उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं। जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक तन हमारे, जब तलक हमारे जिस्म में प्राण है पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी अपनी रतनगढ़ की प्रजा को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। इजाजत दीजिए, मैं अपना रतनगढ़ राज्य घूमकर शाम तक होने से पहले अपने महल वापस आ जाऊंगा। जाओ बेटे, इजाजत है और मेरा दरबारी महाराज देखा जी हमारे बेटे आकाश को कितने ऊंचे विचार हैं। आज इसके अमूल वालों को सुनकर हमें महान खुशी है जी महाराज। और आज रतनगढ़ राज्य घूमने गया है। आप देखिए आने का हम इंतजार करते हैं। बिहारी लाल, आज हमारी बेटी सयानी हो चुकी है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते नमस्ते। आप तो जानते हैं कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। हाँ, सुबह और शाम मंदिर में पूजा करती हूँ, हार चढ़ाती हूँ और आज भी जा रही हूँ। इजाजत चाहिए? बहुत अच्छा है कि हार हर रंग हर दिन और सजाती सुता, हार हर रंग हर दिन सजाती सुता, मांगन क्या मांगती हो बताती। एक दिल काहे ना न करती हो तुम, एक दिल काहे ना न करती हो तुम। कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती सुता, दिमाग क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, मांग क्या मांग क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, किया अबे तक न मैंने ये कुछ फैसला किया अब तक। देख क्या ऊपर वाला खिलाता है गुल, देख क्या उसके देह में हयाता पिता। पिताजी इजाजत दो, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी, जाओ, इजाजत है। बिहारी लाल जी, यह हमारी बेटी की रन है। यह हमेशा भोले बाबा की पूजा करती है और आराधना करती है कि हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहे। खुशहाल रहे। ठीक है बिहारी लाल, अपनी बेटी का आने का इंतजार करता हूँ। देखिए मंत्री जी की बेटी है जो 12 साल से भोले बाबा की पूजा करती हैं। हम भी जल नहीं, देखिए होता है क्या। शिखर पे लटके सावरिया कि बनवारी बजवलन बांसुरिया हो, बनवारी बजवलन बांसुरिया। ए बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया
बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ और आज भी पूजा करने के लिए आई हूँ। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती है। शिव जी मनाती है, शिव जी मनाती है। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालई के शिव का मनाई हो। पूरी के चौरस के मनई न पावे, भांगी धतोर कहाँ पाई हो। भोला मनाती है, भांगी धतोर कहाँ पाई हो। जय हो भोले बाबा। जय हो भोले बाबा, जय हो। ए मिस्टर, आप कौन इस मंदिर में? मैं डाकू तेजा सिंह। तेजा सिंह। हाँ, डाकू तेजा सिंह। 12 साल में आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है ना, लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती चली आई हूँ। 12 साल से? हार चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ। लेकिन ये हाथ लेकर एक बात कहूँ, बोलो। कि कहाँ सजा कर जा रही और ये भूलो कहाँ, और तेरे हुस्न ने कर दिया दिल मेरा बेजार। थाली सजाना रोज का, सुनो हमारा काम। रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। अति सुंदरम, अति सुंदरम। लेकिन एक बात कहेगी ना, दिल की बात, कि हाँ अपने गले का और बना लीजिए। अपने गले का बना लीजिए और देवता मुझको अपना बना लीजिए। जिंदगी भर में पूजा करूँ आपकी, जिंदगी भर। जिंदगी भर में पूजा करूँ आपकी और हंस के मुझको गले से लगा ली। ए तेजा, तू पहले नाली में मुंह धो के आ बेशरम। तू लगाएगा जबरन गले से मुझे, और क्या तेरे घर में बेटी बहन ही नहीं? क्या तेरे घर में बेटी बहन ही नहीं? क्या तू अपनी दुल्हन बना ले उसे? हरामजादे, गंदी नाली के कीड़े, मैं कहती चुपचाप मंदिर से चले जाओ। अच्छा, मतलब कि जो गंदी नाली में कीड़ा है, हाँ, हाँ। उससे निकलता हूँ मैं। चले जाइए यहाँ से। जाऊंगा किरण, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं मुझे ले जाने की। हिम्मत? हाँ। तेजा सिंह की हिम्मत? मैं कह रही दूर से बात करो और दूर? चले जाओ यहाँ से। 3 मीटर की दूरी है, मेरी जान मेरे साथ।
डाकू तेजस, हाँ डाकू तेजस्वी हूँ मैं। शैतान कहीं के भगवान के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखा है। लड़की के साथ बदतमीजी करता है, लड़की की पूजा पाठ को भंग कर रहा है। तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं है। भोलेनाथ की शक्ति? हाँ हाँ शक्ति। तो क्या शक्ति है भोलेनाथ की? कि तू नहीं जानता शक्ति भगवान की, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता शक्ति भगवान की, और इसलिए चाल चलता तू शैतान की, इसलिए पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, और सजा तुझको मिले तेरे अपमान की, सजा तुझको मिले, सजा मिलेगी तुझको, बराबर मिलेगी सजा। सिपाहियों लगाओ 100 हंटर इस पर, लगाओ 100 हंटर इस पर, और सर भी इसका फोड़ दो, और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। मारो साले। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। 100 हंटर? इतनी बड़ी गलती करते हो, मंदिर में लड़की को छेड़ते हो। कैसी गलती? गलती नहीं साले, गलता किया। कौन गलता? गलती के मन से हुआ है। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। चलाओ हंटर, चलाओ हंटर। ये भी हंटर पड़ गया, तुम मारूंगा बोली किसको? आर पार सुना, साला कट्टा निकाल ली। कट्टा, कट्टा, डर गए हो? कट्टा। कौन कट्टा? कहाँ से आए? ये कट्टा, ये कट्टा तुम्हारी मौसी की संदूक से लाया हूँ। हाँ, इसकी मौसी की संदूक से लाया। ऐसा खतरनाक हथियार अपने रिश्तेदारों में रखते हो? नहीं नहीं भैया, हमें मौसी के संदूक में कट्टा नहीं रहा, फिर कट्टी रहा था नानी। कट्टी क्या है? वही लाली लिपस्टिक वाली। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मंदिर के अंदर खून खराबा करना चाहते हो, गोली चलाना चाहते हो। अगर मर्द हो तुम, मां का दूध पिए हो, तो फेंक दो पिस्तौल और खींच लो हाथों में शमशीर, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। नौजवान बच्चे, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। हाँ, बरौनी नहीं, हम तुम्हारा नखुना काटेंगे। सिपाही थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो, इनकी मूर्ति को ले जाओ, सम्मान पूर्वक कहीं और ले जाकर रख दो। भागना ही ठीक था। अगर भाग नहीं जाता तो यहीं पर आज मेरे हाथों से बलि का बकरा बन जाता है।
खैर छोड़ो उसकी बातों को। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, हार चढ़ाती और पूजा करती हूँ। अरे इससे कुछ बात कर लो। नहीं, हमसे क्या बात करेंगे? 12 साल से पूजा कर रही है, अरे हाथ चढ़ा रही है। अपमान कर रहे हो। नहीं, अपमान नहीं, उनके सामान की सुरक्षा में। मैं देवी जी कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मैं भी तो कह रहा हूँ देवी जी। देवी जी देवी जी नाम लो। किरण, सुनो कि मैं कौन हूँ। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। आकाश, जाइए शौक से मंदिर में पूजा कीजिए, अब वो डाकू नहीं आएगा। आकाश, मेरा दिल आपके बारे में कुछ कह रहा है। मेरा दिल ये कहता है कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर लें। अरे वाह, बहुत सही, यही बात तो मेरा भी दिल कह रहा है। क्या कह रहा तुम्हारा दिल? हम और तुम इस मंदिर में शादी कर लें। बेवकूफ, शादी ब्याह सिर्फ 2 लोगों में होता है। और जैसे 3 में हो जाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो शादी नहीं होती, फिर वो होती है बर्बादी। बर्बादी है कि समझौता है? किरण, क्या बात है? मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? जी हाँ, एक बात कहें? बोलिए। न जाने क्यों तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए किरण मेरी बातों को सुनो। बोलो। तो मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। आओ करीब आके गले से लगाओ, आओ करीब आके गले से लगाओ, बसी मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। हे किरण, तुम ही नहीं बल्कि हमें भी तुमसे प्यार हो गया है। आओ अपनी प्रेम कहानी शुरुआत करते हैं। हे किरण, कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे। तूने खुलेआम, तूने खुलेआम, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। दिल में बसा के तुझे अपना बनाया रे, सारा जग छोड़ा हुआ मैं तो पराया रे। दिल में बसा के तुझे अपना बनाई रे, सारा जग छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, तेरे नाम कर दिया। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई। कोई तुझे खेले यहाँ, चुप रहूं मैं वहाँ, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़िया, तेरे जैसे मैंने नहीं पहनी है चूड़िया। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, तेरे नाम कर दिया। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने
मिलाई रे, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। बाबा जी रुक जाइए, नहीं तो गिर जाएंगे आप। अरे रुकिए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी बाबा। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे। गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। गहरी खाई है, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, और ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे। ढूंढते हो। बाबा कौन हो आप? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूँ बेटे, क्या दिखाई नहीं देता। अंधे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बताऊंगा बेटे, सब कुछ बताऊंगा। तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? नया जीवन मिला है तुमसे, सुनो। बताऊं क्या तुम्हें बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर में जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन
में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे, तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बाबा, ये आपने क्या कहा? आपको दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं आप। घबराइए नहीं बाबा, कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भरोसा रखिए। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पले तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है, पले तुमको नहीं। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है, चलो पानी पियो। चिंता करने की जरूरत नहीं बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। मेरे साथ चलिए आप। जुग जुग जियो बेटा, भगवान लंबी उम्र दे। तुम मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी सेवा करोगे। आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बेटे? एक बात बताओ, पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? आकाश नाम है बाबा। आकाश, कितना प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन बेटे, जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। आज एक बात ये अंधा जरूर कहेगा। कहो बाबा। कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझसा खुददार। धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है, एक ना एक दिन। वाह बाबा वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग को अपनाते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। चलिए मेरे साथ।
अगर भगवान ने चाहा तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आइए मेरे साथ कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज चलकर देखो कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है महाराज। हार वो बचाओ। महाराज ये सामने कुआं दिखाई दे रहा महाराज। सामने इसी कुएं से आवाज आ रही थी महाराज। चलो हम देखें। देखो देखो देखो। महाराज का भी काम तमाम। रास्ते के सारे कांटे। अब बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद अब तुम सब और देखोगे कलावती का। कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे कोई निकालो। भैया हाँ भैया, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम कला का दे पेड़ पर से पर ये दुनिया बोल। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ आओ, यहाँ आओ। नहीं भैया, लगता है कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत? देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझ पे रहम करो, एहसान करो, मुझे कुएं से निकालो। भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ, कोई मुझे बचाओ। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए, हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बात करो। देखिए आप, मैं रस्सा कुएं के अंदर डलवा रहा हूँ, दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है, लेकिन हुजूर आप इस बियाबान जंगल में और कुएं के अंदर गिर पड़े। बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटी जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब
आपकी महारानी आपको मारना चाहती हैं। हाँ बेटे, हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने की, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी भर। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना। तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे खेत के फाट खुले रहेंगे। तुम्हारी हर इमदाद होगी, तुम्हारी हर फरियाद सुनी जाएगी। और हाँ बेटे, मैं रतनगढ़ जा रहा हूँ क्योंकि वो महारानी इस वक्त दुश्मन बन चुकी है। उस पर मुझे भरोसा नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो मौका पा करके हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन बेटा तुम अपना ख्याल रखो। देखा भैया, महाराज की महारानी ही मारना चाहती हैं। महारानी है कि कुकुर है? बताओ, महाराज का कुआं मठेल दी। एक ऐसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। हो सके तो विधवा रहा के मन हो। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह ज्ञात है कि जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। मेरी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ भैया, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। गहरा? ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता है। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? समझने की कोशिश करिए। ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं और आपसे इनसे खून का रिश्ता? ऐसा नहीं हो सकता भैया। हाँ भैया, लेकिन न जाने क्यों इनकी ममता मुझे अपनी तरफ खींच रही है। थोड़ा थोड़ा माया तो हमें लगा महाराज ने, लेकिन कहा। लेकिन भैया, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। जब भी कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। चाहे जो उन्हीं गेट की खुद चले। लेकिन ए भैया, या ज्यादा जला गया हुआ नहीं, फिर का है आज हाथ हट रहे हो? ज्यादा जलान हो, चलो जल को में तपता तपाई। ये उसी दिन की बात है। कौन है जी? जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा है? तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना? लड़की से? जी हाँ, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। वही मोटकईवा से? अरे वही के बात न करो यार। क्यों? वही के भाई सार चोर है क्या? और का कहो भाई खोल ले जाए। अबे तय वही साथ डोन कैमरा चालू करे रहा। और का अच्छे अच्छे घरन से बकरी खोल लेगा। मतलब उसका भाई चोर है? पक्का चोर है सार, माना जाना चोर है। तो हे भैया, कहावत में भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। सुमन ने मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं सुमन आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे पे? जी हाँ, और सुमन को साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। शादी करियो? काफी समझदार लगते हो भैया। चलो भाई शादी करो, हमका दादा बनाओ। बच्चे खिलाने का बहुत बड़ा शौक है। हाँ यार, घबराओ नहीं,
अभी तो एक तुम्हारी सड़वाइन के हुआ है, शादी हो जाने दो, आया की नौकरी तुम्हें अपने घर पर दिला दूंगा। शादी करो, सुमन के इतने लड़का पैदा करो तो जिंदगी झंड हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी झंडे हो जाए बच्चे खिलाते खिलाते। उनका नाक फूक साफ करते करते ना बेकार हो जाओगे। ए सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है आपने हमारी रातों की नींद उड़ा ली है। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत ही नजर आती है। सूरत गुआरे रंग और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर हो। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे आए जा सजनिया मोरी हो तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया तो बुलावे जगतवा हमारे, तो बुलावे जगतवा हमारे, आए जा सुमनिया जय हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। ओ टमी टमी टमारो वाला हमारे भोला, टमी टमी टमारो वाला हमारे भोला, ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, टमी टमी टमारो वाला हमारे भोला। जय हो भोले बाबा। वाला हमारी भोला, टमी टमी टमारो वाला हमारी भोला। आइए आकाश। किरण, ये आपके साथ कौन है? दरअसल ये बाबा जी को दिखाई नहीं देता किरण, और इस दुनिया में ये बाबा जी बिल्कुल अकेले हैं। अकेले? ये जो बैठे हम थे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कहीं इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कहीं इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें परिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ?
किरण तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हो और आज भोले बाबा से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। किरण ठीक है, रोशनी आ जाए। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए। बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। दादाजी, अब आंखें धीरे धीरे खोलो, तुम्हें दिखाई देने लगेगा। बाबा, आपको दिखाई देने लगा? हाँ आकाश, ये रंग बिरंगी दुनिया अब मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखें अच्छी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ आकाश। जय हो भोलेनाथ। बेटे, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। हाँ बेटे, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी है इनका नाम किरण है और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। जुग जुग जो बिटिया, भगवान भोलेनाथ दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तेरे आंचल में डाल दे। और मैं दे भी क्या सकता हूँ। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा बेटे, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मेरा जाना जरूरी है बेटे। अपना ख्याल रखिए, भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। देखो कितनी खुशी की बात है, दादाजी की आंखों में रोशनी आ गई। हाँ किरण, 12 साल की मेहनत आज तुम्हारी सफल हो गई। बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई, और क्या चाहिए हमें। आओ किरण, हम भी चलते हैं। चलिए। एक बात कहें? ओ जाना, कह रहा है तुमसे वो जाना, दूर दिल से ना जाना। ओ जाना, ओ जाना, कह रहा है तुमसे वो जाना, दूर दिल ना जाना। ओ जाना। अरे रूपा, तुम अफसोस है हमको, तुम्हारे हाथ कट गए। हरामजादी, तू अफसोस कर रहा है? मेरे हाथ काट कर तू अफसोस कर रहा है? देखो रूपा,
तुम्हारे हाथ कट गए ठीक है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा चेहरा आज भी टमाटर की तरह खिला हुआ है। देखो बहुत दिन हो गए तुमको पति का प्यार नहीं मिला, चलो आज पति का प्यार हम दे देते हैं। बेशरम कहेगा, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? नहीं शर्म तो आती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर हमारी शर्म धो गई है, इसलिए और चलते हैं। तुम्हारे नहीं भगवान के, मुझे मेरे हाल में छोड़ दीजिए। भगवान के लिए मुझे तरस आइए, हरामजादी कही गई, यहीं पे पड़ी पड़ी मार। और ये भयभीत सिंह चला अपने आता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को, चुप हो जाओ। देखो हम आ गए ना, हाँ हम आ गए। मैं हमेशा कहा करता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखो देखो मुझे, मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। हाँ रूपा, चलो चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, और दूर जाकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे। चलो। नहीं स्वामी, आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। चलो आओ। स्वामी, पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कटवा लिए गए, और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। भगवान, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा, एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। अरे हमारी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई। स्वामी, मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है, और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं, और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी।
मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था। ऐसा ना कहो, भगवान के लिए ऐसा ना कहो। स्वामी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही कितनी परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी। अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। आज अब इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, खत्म कर लूं अपना नामो निशान। लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया, मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? क्योंकि मरते मरते मेरी रूपा ने बताया है कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेंगे हम, नहीं मरेंगे हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ, हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा रूपा। आज हम तेरे सतीत्व की कसम खा के कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। रामजादे भयभीत सिंह,